तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी ब्रेक से पहले किस तरीके से एक बार फिर से औचक निरीक्षण के लिए निकले मुख्य सचिव सुधांशु पंत। स्वास्थ्य भवन इस बार गए, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम खबर, और हमारे एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा भी लगातार हमारे साथ बने हुए। वहां की तस्वीरें उन्होंने दिखाई, जानकारी दी कि आखिर मुख्य उद्देश्य क्या था, क्योंकि आपको बता दें कि खास मीटिंग भी लेने वाले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और उनकी जो गंभीरता है उस गंभीरता को समझते हुए सुधांशु पंत जो है वो भी गंभीरता समझाने के लिए आए थे यहाँ के दिग्गजों को, यहाँ के लीडर्स को। और विकास शर्मा हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। विकास जी, आपने बात की थी सुधांशु पंत से, मीडिया से जब वो रूबरू हो रहे थे तब उन्होंने तमाम महत्वपूर्ण बातें कही। फिलहाल चेतावनी दे दी गई है, चेता दिया गया है, और साथ में ये भी बता दिया गया है कि सीनियर्स को लीड करने की आवश्यकता है। और क्या कुछ कहा उन्होंने इस खास दौरे के दौरान, जरा विस्तार से बताइएगा। देखिए, मुख्य सचिव का आज का दौरा जो है बहुत महत्वपूर्ण दौरा था। स्वास्थ्य भवन जो कि बिल्कुल सचिवालय के ठीक सटीक मौजूद है, उसका दौरा करने के बाद में जब खास बातचीत की है मीडिया से, तो सुधांशु पंत ने काफ़ी गंभीर बात कही है उन्होंने कि स्वास्थ्य भवन के अंदर कुल 4 आईएएस अधिकारी तैनात है, लेकिन ये चिंतनीय स्थिति है कि चारों ही अधिकारी जब वो दौरा करने पहुंचे थे 9:32 पर मुख्य सचिव जो है दौरा करने पहुंचे थे, उस वक्त चारों ही अधिकारी अपनी सीट पर मौजूद नहीं थे। ये उन्होंने इस बात को स्वीकारा और साथ में ये कहा कि जिस तरह की मुख्यमंत्री की मंशा है, जिस तरह की सरकार की मंशा है कि सुशासन आए, लोगों में अनुशासन आए, लोग समय पर दफ्तर पहुंचे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि उस इंस्टीट्यूशन के जो हेड जो कर रहे हैं, लीड जो उसको कर रहे हैं, वो सभी लोग जो हैं वो समय का पाबंद रखें। समय का पाबंद होने के साथ ही वो अपने कर्मचारियों को प्रेरित करें इस बात के लिए कि वो समय पर आए। लेकिन जब अधिकारी नहीं पहुंचेंगे तो कर्मचारी जो है उनमें इस तरह का मैसेज देना मुश्किल होगा। तो उन्होंने इसकी नाराजगी जाहिर की। नाराजगी जाहिर के साथ उन्होंने ये भी कहा कि आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे, और उस समीक्षा बैठक के अंदर वो अपनी यहाँ का जो स्वास्थ्य भवन में उन्होंने दौरा किया है उसके जो अनुभव है वो अनुभव जरूर साझा करेंगे कि कितने अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं थे, किस तरह की यहाँ की व्यवस्थाएं थी, किस तरह यहाँ पर जो मैसेज जो यहाँ का जा रहा है, क्योंकि लोग यहाँ पहुँचते हैं, पूरे प्रदेश भर के चिकित्सक यहाँ आते हैं अपने कामों को लेकर के, और यहाँ जो चीज़ वो देखते हैं उसी तरह की चीज़ का वो पालन अपने जो चिकित्सालय है, अपना जो इंस्टीट्यूशन है जहाँ वो काम करते हैं वहाँ वो करेंगे। तो इस तरह की जो व्यवस्था है उससे उन्होंने मतलब कह सकते हैं कि स्वास्थ्य भवन का दौरा करने के बाद में मुख्य सचिव ज़्यादा खुश नज़र नहीं आए, लेकिन उन्होंने साथ में जो अपने अधिकारी हैं, जो चारों अधिकारी जो नहीं थे सीट पर, उनको लेके ये ज़रूर कहा है कि ये जो अधिकारी हैं इनको हम प्रेरित करेंगे, इनको हम बताएंगे कि सरकार की मंशा क्या है और क्यों हम इस बात को चाहते हैं कि सुबह 9:30 बजे का जो समय निर्धारित किया हुआ है समय पर अधिकारी पहुंचे। हालांकि देखिए, आज जो चिकित्सा विभाग की बड़ी बैठक है तो उसकी तैयारी को लेकर देर रात तक तैयारी चल रही थी, इसलिए कुछ अधिकारी हो सकते हैं सीट पर नहीं मिले हों, लेकिन फिर भी ऑल ओवर स्थिति जो है वो ये है कि स्वास्थ्य भवन में अधिकांश जगह पर 10 से 10:30 बजे बाद ही कामकाज शुरू होता है, और इस तरह का फीडबैक खुद चीफ सेक्रेटरी के पास मौजूद था। इसी वजह से वो शार्प 9:32 मतलब जो कि कह सकते हैं बिल्कुल टेंटेटिव टाइम था। अगर कोई आदमी 4 से 5-10 मिनट में अगर ऊपर नीचे होता है तो उसके लिए ये एक्सक्यूज नहीं हो कि वो 5 मिनट ही लेट है, 10 मिनट लेट है। तो 9:32 के आसपास जब वो दौरा करने पहुंचे तब अधिकांश जगह सीट से जब अधिकारी नदारत मिले तभी उन्होंने इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जो चिकित्सा महकमा है वो एक बहुत महत्वपूर्ण महकमा है, सरकार की प्राथमिकताओं वाला महकमा है। तो यहाँ पर जो बैठने वाले अधिकारी हैं उन सबको इन चीजों को समझना चाहिए, और यहाँ पर जो हमारे दौरे किए जा रहे हैं, हमारी जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसके पीछे मंशा यही है कि जो लोग यहाँ पे आते हैं या फिर जो अधिकारी यहाँ बैठते हैं, कुछ नाम नोट किए गए हैं। उन्होंने ये बात कही सुधांशु पंत ने, और सीएम से चर्चा करेंगे उन नामों की जो खास मीटिंग आज है। तो क्या लगता है ये वही नाम है उन सीनियर्स के जो आज नदारद नजर आए, अपनी सीट पर नजर नहीं आए? क्या लगता है? आज देखिए, अगर बात करें 4 अधिकारियों की, 4 आईएएस अधिकारी जो यहाँ बैठते हैं, अगर बात करें खाद्य आयुक्तालय की तो खाद्य आयुक्त है इकबाल खान, वो यहाँ बैठते हैं। इसके अलावा आईसी डायरेक्टर हैं वो यहाँ बैठते हैं शाहीन अली, और साथ में एनएचएम एमडी हैं वो भारती दीक्षित, वो यहाँ मौजूद बैठती हैं। इसके अलावा एक आरएमएससीएल की एमडी है नेहा गिरी। ये 4 आईएएस अधिकारी जो हैं वो यहाँ बैठते हैं। चारों अधिकारी इस वक्त सीट पर मौजूद नहीं थे, हालांकि बाद में भारती दीक्षित और नेहा गिरी जैसी जानकारी मिली वो यहाँ पहुंची है। हालांकि नेहा गिरी मैडम से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि जो सरकार के ही काम किसी सीएमओ से आ रही थी तो इसलिए कुछ देरी हो गई, लेकिन फिर भी वो समय पर पहुंच चुकी थी। तो जो मुख्य सचिव हैं उनको भी उन्होंने अपनी पूरी जानकारी से अवगत कराया, लेकिन फिर भी उन्होंने एक जो बात कही, जब बातचीत करने के दौरान जब दोनों अधिकारी आपस में बात कर रहे थे
तब उन्होंने कहा कि हमारी मंशा ये कतई नहीं कि एक एक अधिकारी से पूछ करके बात की जाए कि आप लेट क्यों आए हो। ये हमारा जो प्रयास है ये सैंपल चेकिंग का है। हम सैंपल चेकिंग करते हैं, सैंपल चेकिंग के आधार पर ही उस पूरी इंस्टीट्यूशन की जो स्थिति है, कामकाज की कार्यशैली है, उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है। तो ये उन्होंने बड़ा मैसेज था इस बात को लेकर के कि जो दौरा है इसका मतलब ये कतई नहीं किसी अधिकारी को हम नीचे दिखाना चाहते हैं, बल्कि मंशा ये है कि उस इंस्टीट्यूशन की सैंपल चेकिंग की जाए, सैंपलिंग की जाए और सैंपल चेकिंग के आधार पर ये पता लगा जा सके कि वहां पर किस तरह कामकाज हो रहा है। साथ में उन्होंने जो स्वास्थ्य भवन के अंदर जो गंदगी है और साथ में जो शौचालय की स्थिति है उस पर भी चिंता जाहिर की। ये कहा कि इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा कि क्या स्वास्थ्य भवन की स्थिति है, यहाँ पर बैठने वाले अधिकारी है, उन्होंने कब कब यहाँ दौरा किया, कब कब यहाँ की व्यवस्थाएं देखी और जो कर्मचारी यहाँ मौजूद है उनको कितनी दिक्कतें यहाँ पर इस तरह की अव्यवस्था होती है। तो उन तमाम तरह की जो चीजें हैं उनको लेकर के एक मैसेज जो है वो देने का प्रयास किया गया है। जो मुख्य सचिव है जब यहाँ से निकले हैं तकरीबन 1 घंटे के आसपास का उनका दौरा रहा। इस 1 घंटे के दौरे के अंदर वो कुल मिला के हमने प्रयास भी किया उनसे बात करने का कितने नंबर देंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं नंबर देने के बजाय ये कहूंगा कि व्यवस्थाओं में सुधार हो और इसके लिए हम अधिकारियों को लगातार प्रेरित करेंगे। जी ठीक है, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए विकास जी। आपका तो बेहद महत्वपूर्ण यो औचक निरीक्षण दौरा रहा, लेकिन जो हम बार बार ये कह रहे थे कि क्या इस दौरे से संतुष्ट नजर आए हैं सुधांशु पंत, फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन अब जो मीटिंग होने वाली है सीएम के साथ सीएस की, वो बेहद खास मानी जा रही है क्योंकि कुछ नामों को नोट कर लिया गया है। तो मुख्य सचिव सुधांशु पंत का औचक निरीक्षण, स्वास्थ्य भवन में औचक निरीक्षण किया गया और मुख्य सचिव मीडिया से भी रूबरू हुए। निरीक्षण के बाद स्वास्थ्य भवन में आने का मौका मिला, कार्य देखा, ये कहना है सुधांशु पंत का। आगे कहा कि समय की पालना और कार्यालयों में व्यवस्थाओं को देखा गया, फाइलों का निस्तारण किस प्रकार किया जा रहा है इससे देखा गया। 4 आईएएस अधिकारी गैर हाजिर मिले लेकिन बाद में आ गए। आज कुछ नाम नोट किए गए हैं, सीएम से चर्चा की जाएगी।